आइए बच्चों देखते हैं बेटा एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट क्या कहता है। ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days। कि भैया हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं कोई बुक लेने के लिए, तो सिंपल सी बात है बुक को पढ़ने में कुछ टाइम तो लगेगा। तो लाइब्रेरी ने जो आइडिया निकाला भैया कोई भी बंदा कोई भी इंसान 3 दिन तो कम से कम पढ़े उसको, तो उन्होंने 3 दिन के फिक्स चार्जेस कर रखे हैं कि भैया मैं बुक दूंगा तो 3 दिन का किराया ऑलरेडी मैं यहां पे डिपॉजिट कर लूंगा। तो यहीं से मेरा क्या होता है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है बेटा। सॉल्यूशन में क्या लिखा मैंने, लेट फिक्स्ड चार्जेस, और फिक्स चार्जेस के लिए नीचे लिख दिया मैंने फिक्स चार्जेस को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि बेटा फॉर 3 days कितना हो गया जी ₹X एंड पर डे चार्जेस इज ₹Y। और ये पर डे चार्जेस को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे क्या है बेटा एडिशनल डेज, कि अगर 3 दिन के बाद किसी ने बुक रखी तो उसके चार्जेस अलग होंगे बेटा। तो बेटा हमने यहां पे फिक्स चार्जेस लेट कर लिया और एडिशनल डेज के हमने यहां पे चेक कर लिए। अब हम बात करते हैं कंडीशन 1 और कंडीशन 2 की। तो यहां पे कंडीशन 1 और 2 में क्या आ रहा है, सरिता पेड ₹27। सरिता ने कितने रुपए अमाउंट पेड किया 27 फॉर 7 days। कि अगर सरिता ने 7 days बुक रखी तो उसने टोटल अमाउंट दिया 27। तो पहले बताइए बेटा सरिता ने जो X रुपीस दिए थे वो दिए थे 3 दिन के, 7 दिन उसने बुक रखी तो 4 दिन के पैसे उसको और देने हैं। सी हैज टू पे एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ 4 days, और एक्स्ट्रा पेमेंट पर डे क्या थी बेटा Y। तो 4 days की कितनी होगी बेटा 4Y। ये बन जाती है मेरी इक्वेशन नंबर 1। दोबारा से सुनिए बेटा, अगर मुझे बुक को 7 days के लिए अपने पास रखना है तो मैं 3 दिन की पेमेंट करके आ चुका हूं। मुझे जब वापस गया 7 दिन के बाद तो मैंने वहां पे देखा 4 दिन की पेमेंट और मेरे वहां पे बन रही है, तो मैंने 4 दिन की पेमेंट दी और बुक दी और मैं अपना वहां पे वापस आ गया। While Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days। सुसी भी कितना पेमेंट करके आई थी बेटा 3 दिन का पेमेंट तो उसने किया हुआ है। उसने कहा भैया आपको 2 दिन की पेमेंट और करनी है, क्यों, क्योंकि आपने बुक को 5 दिन रखा है, 3 दिन का पैसे आपने दे रखे हैं, तो एक्स्ट्रा 2 days के पैसे उसने और दिए और टोटल बिल कितना हुआ बेटा उसका 21। यहां पे मेरी दोनों इक्वेशंस क्या हो चुकी हैं स्टूडेंट्स, यहां पे दोनों इक्वेशंस एल्जेब्रिकली मैंने इनको रिप्रेजेंट कर दिया है और आपको यहां पे दिखाई दे रहा है दोनों में x के कोफिशिएंट बराबर हैं। तो मैंने बेटा यहां पे इसको रखा इक्वल टू 27, मैंने यहां पे माइनस, तो साइन चेंज किए बेटा तीनों डिजिट्स के, जो भी इक्वेशन की डिजिट्स हैं ये कैंसिल आउट हो गया। अब बेटा 2y माइनस 4y होता है -2y इक्वल टू 21 माइनस 27 होता है बेटा -6, और y की वैल्यू क्या आई बेटा माइनस से माइनस कैंसिल 2 3 जा। तो यहां पे y की वैल्यू क्या मिलती है बेटा, मुझे मिलती है y की वैल्यू 3। मतलब एक आंसर तो मेरे पास आ चुका है कि भैया पर डे के चार्जेस कितने थे ₹3 पर डे। अब मैं इसकी वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी आप पुट कर सकते हो बेटा, यू आर फ्री। तो x प्लस में 4y, y के प्लेस पे मैंने 3 पुट किया बेटा 27, x प्लस 20 इज इक्वल टू 27, 27 माइनस 12 इज इक्वल टू, तो बेटा यहां पे मेरे पास क्या आया, मेरे पास दोनों आंसर आए। देयरफॉर फिक्स चार्जेस क्या थे ₹15 एंड एडिशनल चार्जेस क्या थे स्टूडेंट्स ₹3 पर डे। अब थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं, 15 रुपए तो 3 दिन के दे दिए बेटा, 4 दिन एक्स्ट्रा बुक रखी, 1 दिन का चार्ज है ₹3, 4 3 हो गया 12, 12 प्लस में फिक्स चार्जेस हैं 15, 15 प्लस में 12 होता है 27। हमारी कंडीशन बेटा बिल्कुल सेटिस्फाई है। इट मींस हमारा क्वेश्चन क्या है, तो यहां पे बेटा हमारा चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर 3
अब लेके आऊंगा मैं आपके लिए चैप्टर 4 के वीडियोस। तो यहां पे आपको बेटा क्या करने हैं, इन वीडियोस को आपको अच्छी तरीके से देखना है और इनको बार बार रिवाइज करना है। कंडीशन, क्वेश्चन को रीड करो बेटा, जब तक क्वेश्चन की ट्रांसलेशन आपसे नहीं होगी आपसे कुछ नहीं होगा। बार बार आपको क्वेश्चन की ट्रांसलेशन करनी है और उसको समझने की कोशिश करनी है। इसी के साथ बेटा ये मेरा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप ये वीडियोस आपको थोड़े से आपकी हेल्प करेंगे आपकी स्टडीज में। ओके स्टूडेंट्स।